अगर आपका पीरियड्स हार्ड नहीं होता या इरेक्शन आता है मगर सेक्स के दौरान मेंटेन नहीं रहता तो सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं। कभी कभी स्ट्रेस, टायर्डनेस, एंजाइटी या अल्कोहल की वजह से टेम्परेरी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार बनी रहने वाली इरेक्शन की प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए होने के कारण भी हो सकती है, एंजाइटी या दूसरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो आपको अपनी बॉडी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। आगे इस वीडियो में चलकर मैं आपको बेल्ट कॉन्डम के बारे में एजुकेट करूंगा और इसके बारे में भरपूर जानकारी दूंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं हो। अब बात करते हैं 7 कॉमन मिस्टेक्स की जिनके होते हुए आपकी इरेक्शन दिन ब दिन गिरती जाती है। पहली, एक्सेसिव स्ट्रेस में रहना और परफॉर्मेंस प्रेशर में रहना। आप 24 घंटे डरते रहते हो कि जब मैं आपकी पार्टनर के पास जाऊंगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो क्या कहेगी, मैं उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मुझे न मर्द कहने लग जाएगी। दूसरी, पुअर स्लीप, आपको नींद का कम आना जो एक बड़ा कारण होता है आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का। और भी बहुत सारे कारण होते हैं मगर ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है और इरेक्शन में भी कमी हो सकती है। तीसरा, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल और इनकी वजह से लगातार बनी रहने वाली टायर्डनेस, थकावट आपकी इरेक्शन को बर्बाद कर देती है। चौथी, फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई जॉगिंग नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, बस बैठे रहना या लेटे रहना या अपनी दुकान पे बैठे रहना या ऑफिस में बैठे रहना और कोई एक्टिविटीज ना करना, इसकी वजह से भी इरेक्शन खत्म होने लगती है। पांचवी वजह हो सकती है अनहेल्दी डाइट और वेट गेन। आपका पेट बड़ा हुआ है, आपका वेट गेन है, आप डाइट प्रॉपर नहीं खाते, अनहेल्दी डाइट खाते हो, जंक फूड खाते हो, ये सारे के सारे रल मिल के कारण आपकी इरेक्शन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। परफॉर्मेंस की एंजाइटी हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं वो क्या कहेगी, मेरी पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगी, और ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके मन में घूमते हैं जिनकी वजह से आपकी इरेक्शन दिन ब दिन गिरती जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग को छोड़ना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना कुछ लोगों में इरेक्शन को दोबारा रीजनरेट कर देता है। अगर आपकी इरेक्शन में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो आप सिलिकॉन का बेल्ट कॉन्डम ट्राई कर सकते हो और इससे अपनी परफॉर्मेंस में सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहे, ये कॉन्डम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। कॉन्डम का रोल सेफर सेक्स और एप्रोप्रिएट इंटीमेट एक्सपीरियंस में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत लोग सर्च करते हैं और पूछते हैं कि इन कॉन्डम्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, इनकी लाइफ कितनी होती है। इरेक्शन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अलग है और कॉन्डम का पर्पस अलग है। और आज इसी सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन में हम बात करेंगे प्रीमियम बेल्ट कॉन्डम के बारे में। इसका यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कितनी देर तक यूज किया जा सकता है। दोस्तों, कॉन्डम का बेसिक पर्पस सेफर सेक्स में हेल्प करना होता है और प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के रिस्क को कम करना होता है। जब ड्रैगन कॉन्डम करेक्टली और परसिस्टेंटली लगातार यूज किया जाए। कॉन्डम चूज करते वक्त बेस्ट फिट, मटेरियल, कंफर्ट, लुब्रिकेशन जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, बेल्ट स्टाइल इंटीमेट प्रोडक्ट्स उन भाइयों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो ट्रेडिशनल कॉन्डम के कंपैरिजन में एक डिफरेंट स्टाइल और इंटीमेट एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसका यूज हमेशा प्रोडक्ट की पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। प्रीमियम बेल्ट कॉन्डम के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर इसके फिट और कंफर्ट का है। दूसरा है इंटीमेट एक्सपीरियंस को एनहांस करना। तीसरा है प्रॉपर कॉन्डम यूज की अवेयरनेस, क्योंकि राइट प्रोडक्ट के साथ करेक्ट यूज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। और चौथा है कॉन्फिडेंस। जब आपकी प्रोडक्ट कंफर्टेबल हो और यूजर को उसका करेक्ट यूज पता हो तो अननेसेसरी हेजिटेशन बहुत ही कम हो जाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक को हमेशा अवॉइड करें, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को सिलिकॉन के बेल्ट कॉन्डम के ऊपर कभी यूज ना करें, क्योंकि ऑयल्स कॉन्डम पर
चिपक जाता है और साफ करना मुश्किल हो जाता है। वाटर बेस या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स जनरली किसी भी बेल्ट कंडोम के साथ रिकमेंडेड ऑप्शन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कि बेल्ट कंडोम की लाइफ कितनी होती है, कितनी देर तक चलता है। जब हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लोग ये भी पूछते हैं ये कितनी देर तक चलेगा। दोस्तों, इसकी लाइफ स्पैन का एक यूनिवर्सल नंबर देना सही नहीं होगा, क्योंकि लाइफ स्पैन मटेरियल, डिजाइन और मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशंस और यूज करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी मेंटेनेंस के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट को एक्सेसिव हीट, डायरेक्ट सनलाइट या कोई और डैमेजिंग कंडीशंस में स्टोर ना करिए। हमेशा सिलिकॉन के बेल्ट कंडोम्स को कूल, ड्राई प्लेस में ही स्टोर करिए। ऐसा करने से इसकी लाइफ काफी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, बेल्ट कंडोम को खरीदते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल और प्रीमियम होनी चाहिए, जो आपको और आपकी पार्टनर को रियल फील दे सके। नंबर 2, करेक्ट साइज की होनी चाहिए। करेक्ट साइज आप कैसे जानोगे? आप अपना पिनाइल साइज इरेक्शन के बाद सेलर को बताएंगे। जैसे आप कामा हट को बताते हो, तो फिर सेलर या कामा हट स्टोर आपको उसी साइज के ऊपर फिट होने वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। यही बड़ा कारण है कि कामा हट की प्रोडक्ट सिलिकॉन के बेल्ट कंडोम ज्यादा पॉपुलर हैं बायर्स में। यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का बेल्ट कंडोम खरीदना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, या कोई और ड्रैगन कंडोम या कोई और इंटीमेट प्रोडक्ट देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में कामा हट स्टोर के लिंक को क्लिक करिए। वहां से प्रोडक्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगी। आप हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल, प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन सब वहां से जान पाओगे। और अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जहां हम सेक्सुअल हेल्थ, पिनाइल हेल्थ, कंडोम एजुकेशन, इंटीमेट वेलनेस को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस पिनाइल हेल्थ टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखिए और सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।